बिना किसी क्लासिकल ट्रेनिंग के दिल में बस गाने का जुनून लिए जब इस महान कलाकार की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई तो प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में क्लासिकल म्यूजिक में पारंगत बड़े बड़े गायक छाए हुए थे, जैसे मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, तलत महमूद, हेमंत कुमार इत्यादि। ये वो दौर था जब क्लासिकल सीखे हुए गायकों को ही तरजीह दी जाती थी और संगीतकार ये सुनकर कि इन्होंने क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है, इनसे दूरी बना लेते थे। इनके बड़े भाई ने कहा, तुम्हारी आवाज़ में वो बात नहीं है, तुम सिंगर नहीं एक्टर बन जाओ। आखिरकार बड़े भाई की बात माननी पड़ी और एक्टिंग में किस्मत आजमाई, लेकिन दिल के किसी कोने में गायकी का पैशन हमेशा जिंदा रहा और एक्टिंग के साथ साथ जब भी मौका मिला गाते रहे। और फिर आया 1969 का वो साल जिसमें फिल्म आराधना के 3 सुपरहिट गीतों ने उन्हें रातों रात सिंगिंग सुपरस्टार बना दिया और अगले 2 दशकों तक, जब तक कि वो जिंदा रहे, भारत के सबसे महंगे और नंबर 1 सिंगर बने रहे। जी हाँ दोस्तों, आज बॉलीवुड बायोग्राफीज सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी सिंगर एंड आर्टिस्ट किशोर कुमार की, और आप देख रहे हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, एज एन एक्टर किशोर कुमार ने अपना करियर 1946 में आई फिल्म शिकारी से शुरू किया था, जिसमें उनके बड़े भाई अशोक कुमार हीरो थे, और अपना पहला गीत उन्होंने देवानंद की फिल्म जिद्दी के लिए गाया था, जो 1949 में रिलीज़ हुई थी। गीत के बोल थे, मरने की दुआएं क्यों मांगो। किशोरदा बताते हैं कि उनका पहला प्यार म्यूज़िक और सिंगिंग था, पर बड़े भाई अशोक कुमार के कहने पर वो एक्टर बन गए। वो कहते हैं कि उनके बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार कहते थे कि किशोर, तुम्हारी आवाज़ में वो बात नहीं है, वो मॉड्यूलेशन नहीं है जो होना चाहिए। इसलिए दादा मुनि ने हमेशा उन्हें सिंगर के बजाय अपनी ही तरह एक एक्टर बनने की सलाह दी। इसके अलावा उस समय के कई पॉपुलर संगीतकार जैसे सलील चौधरी, नौशाद इत्यादि किशोर कुमार को क्लासिकल म्यूजिक न जानने की वजह से गायक ही नहीं मानते थे। रिपोर्ट्स की माने तो सलील चौधरी किशोरदा की फिल्म नौकरी का गीत छोटा सा घर होगा हेमंत कुमार से गवाना चाहते थे, क्योंकि किशोर कुमार ने क्लासिकल म्यूज़िक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। जब किशोरदा को ये बात पता चली तो वो सलील दा के स्टूडियो में पहुंचे और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये गाना उन्हें गाने दिया जाए, पर सलील चौधरी ने किशोरदा से कहा कि तुम गायक नहीं हो, तुम्हें म्यूज़िक की ABC भी नहीं आती। फिर बाकी लोगों के जोर देने पर बेमन से सलील दा ने किशोरदा से ये गाना रिकॉर्ड करवाया। ये बात और है कि बाद में एक सिंगर के रूप में जब किशोर कुमार पॉपुलर हो गए तो सलील दा ने उनसे मेरे अपने फिल्म का कोई होता जिसको अपना जैसा बेहतरीन गीत गवाया। इसके अलावा हाफ टिकट इत्यादि फिल्मों में भी सलील दा ने किशोर कुमार से गीत गवाए। और वो हेमंत कुमार जो सलील चौधरी के कहने पर नौकरी फिल्म में किशोर कुमार को एज अ सिंगर रिप्लेस करने वाले थे, उन हेमंत कुमार ने खुद अपने दिए संगीत में किशोर कुमार से खामोशी फिल्म में वो शाम कुछ अजीब थी जैसा क्लासिक गीत गवाया। दोस्तों, कहते हैं जब आपके अंदर लगन हो, प्रतिभा हो और किसी चीज़ को पाने का जुनून हो तो आपके बड़े बड़े आलोचक भी आपके प्रशंसक बन जाते हैं। लेकिन 1950 के दशक में एक ऐसा भी वक्त था जब किशोरदा ने अपने बड़े भाई की बात मानकर एक एक्टर बनने का फैसला कर लिया था, और इसके बाद 1950 से 64 के बीच किशोरदा ने तकरीबन 20 से 22 फिल्मों में एक्टिंग की। इनमें से कई फिल्में सुपरहिट भी रही, जैसे नौकरी, बाप रे बाप, पैसा ही पैसा, चलती का नाम गाड़ी, झुमरू, हाफ टिकट इत्यादि। इस बीच जब भी मौका मिला वो अपनी फिल्मों में गीत भी गाते रहे। एक एक्टर के रूप में किशोरदा को पहचान 1954 में आई फिल्म नौकरी से मिली, जिसमें विमल राय ने उन्हें एज ए लीड एक्टर मौका दिया था। इसके अलावा चलती का नाम गाड़ी भी किशोर कुमार की ज़िंदगी की एक खास फिल्म रही, जिसमें तीनों भाइयों अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार ने फिल्म में भी 3 भाइयों की भूमिका निभाई। तो इस तरह उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म चलती का नाम गाड़ी एक अनोखी फिल्म थी, जिसमें रियल लाइफ फैमिली मेंबर स्क्रीन पर भी खुद का किरदार निभा रहे थे। दोस्तों, भले किशोरदा के सिंगिंग टैलेंट पर शुरुआत में किसी को भरोसा ना रहा हो, पर एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे जिन्हें किशोरदा की आवाज़ और गायकी पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, सचिन दा को किशोरदा की गायकी पर इतना भरोसा था कि उन्होंने 50 और 60 के दशक में, जबकि किशोर कुमार एज अ सिंगर पॉपुलर नहीं थे, तब भी उनसे कई गीत गवाए थे जो कि हिट भी रहे। किशोर कुमार एक इंटरव्यू में बताते हैं
कि उनके सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने में खेमचंद प्रकाश, जो उनके पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे, और सचिन देव बर्मन का बहुत खास योगदान रहा। सचिन दा की तारीफ करते हुए वो कहते हैं कि मुझे जब भी किसी गीत के किसी पार्ट को गाने में दिक्कत होती तो सचिन दा कहते, किशोर तुझे गाने में तकलीफ है, मैं धुन को थोड़ा चेंज कर दूं? तो मैं कहता, हाँ सचिन दा, बदल दीजिए। किशोर कुमार के.एल. सहगल के बहुत बड़े फैन थे और इसलिए शुरुआती गीतों में उनकी आवाज़ पर के.एल. सहगल का काफ़ी प्रभाव था। जब किशोर दा फिल्मों में नहीं आए थे तब एस.डी. बर्मन अशोक कुमार से मिलने उनके घर गए, जहां किशोर कुमार भी मौजूद थे। जब उन्हें पता चला कि किशोर दा के.एल. सहगल और खुद सचिन देव बर्मन की आवाज़ में भी गाना गाते हैं तो उन्होंने किशोर दा से गाने को कहा। किशोर कुमार ने सचिन दा की आवाज़ में और के.एल. सहगल की आवाज़ में उन्हें गीत सुनाए। गीत सुनकर एस.डी. बर्मन अशोक कुमार से बोले, अशोक तुम्हारा भाई अच्छा गाता है, इसे मेरे पास भेजो, मैं इसे ट्रेन करूँगा, ये अच्छा सिंगर बनेगा। सचिन दा ने किशोर दा से ये भी कहा कि किसी का स्टाइल कॉपी मत करो, खुद अपनी आवाज़ में गाओ। और इस तरह किशोर कुमार ने अपना खुद का सिंगिंग स्टाइल अपनाया, जिसमें कि उनकी पॉपुलर यॉडलिंग भी शामिल थी। किशोर कुमार के 1950s और 60s में एक बड़े सिंगर के रूप में पहचान न होने के बावजूद एस.डी. बर्मन उनसे देवानंद और खुद किशोर दा की फिल्मों के भी गीत गवाते रहे। इनमें से कुछ फिल्में हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी इत्यादि। इन सब फिल्मों में किशोर दा की गायकी निखरती चली गई और आगे चलकर उन्होंने एक प्लेबैक सिंगर के रूप में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया। सलील चौधरी, जिन्होंने एक वक्त पर किशोर कुमार को सिंगर मानने से इनकार कर दिया था, उन्होंने आगे चलकर किशोर कुमार का टैलेंट पहचानने के लिए एस.डी. बर्मन की तारीफ की और एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, आई सैल्यूट दादा बर्मन फॉर स्पॉटिंग द स्पार्क इन द बॉय। 1960 के दशक का अंत आते आते किशोर कुमार की एक अभिनेता के रूप में फिल्में कुछ खास नहीं चल रही थी और एक्टिंग से अब उनका मन भी ऊब चुका था। शायद नियति ने यह ठान लिया था कि अब समय आ गया है कि भारतीय सिनेमा को एक्टर किशोर कुमार नहीं, गायक किशोर कुमार की ज़रूरत है। फिर आया 1969 का वो करिश्माई साल, जिसने किशोर कुमार को रातों रात एक सिंगिंग सुपरस्टार बना दिया। 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना दो लोगों के लिए वरदान साबित हुई, राजेश खन्ना और किशोर कुमार। इस फिल्म के बाद इन दोनों कलाकारों की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ी कि अगले कुछ सालों में इन्होंने इंडस्ट्री से अपने कंपटीशन को करीब करीब ख़त्म ही कर दिया और राजेश खन्ना और किशोर कुमार के रूप में इस एक्टर सिंगर की जोड़ी का बॉलीवुड पर एक छत्र राज हो गया। 1969 से 1972 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी और इनमें से ऑलमोस्ट हर फिल्म में किशोर दा ने राजेश खन्ना को अपनी आवाज़ दी और इन सभी फिल्मों के गीत सुपरहिट रहे। इनमें से कुछ फिल्में थी आराधना, सच्चा झूठा, सफ़र, कटी पतंग, आन मिलो सजना, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी इत्यादि। राजेश खन्ना का करियर तो मिड 70s में अमिताभ बच्चन के राइज के बाद ढलान पर आने लगा था, पर किशोर कुमार लगातार नंबर 1 गायक बने रहे और उन्होंने राजेश खन्ना के अलावा 70s और 80s के दशक में सभी बड़े स्टार्स के लिए सुपरहिट गाने गाए, जैसे धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना इत्यादि। किशोर दा ने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के टोटल 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अभी तक कायम है। सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर नॉमिनेशंस का रिकॉर्ड भी किशोर दा के ही नाम पर है। किशोर कुमार सही मायने में एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की हैं, जैसे दूर गगन की छाँव में, दूर का राही, बढ़ती का नाम दाढ़ी, झुमरू इत्यादि। इन सभी फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक भी दिया है और गाया भी है। इनफैक्ट दूर गगन की छाँव में एक ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने प्रोडक्शन और डायरेक्शन से लेकर म्यूज़िक, सिंगिंग, सॉन्ग राइटिंग सब कुछ किया है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो किशोर दा की शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। पहली पत्नी रुमा गुहा ठाकुरता से 50 के दशक में शादी हुई, जो 8 साल तक चली और फिर उनका डिवोर्स हो गया। इस शादी से उनके एक पुत्र अमित कुमार हैं, जो हिंदी फिल्मों के जाने माने गायक रह चुके हैं। दूसरी शादी 60 के दशक में मशहूर फिल्म एक्ट्रेस मधुबाला से हुई, जो 1969 में मधुबाला जी की बीमारी से निधन होने के बाद ख़त्म हुई। तीसरी शादी 1970s में एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई, पर 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया। चौथी और अंतिम शादी 80 के दशक में मशहूर फिल्म एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से हुई और ये शादी
किशोरदा के जीवित रहने तक कायम रही। इस शादी से उन्हें एक बेटा सुमित कुमार है। दोस्तों 1987 तक आते आते किशोरदा फिल्मों में म्यूज़िक की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और रिटायर होकर अपने जन्मस्थान खंडवा मध्य प्रदेश में सेटल होने का प्लान बना रहे थे। इसी बीच 13 अक्टूबर 1987 को हार्ट अटैक से किशोरदा का निधन हो गया और इस तरह अपनी बेमिसाल फिल्मों और सदाबहार गीतों की सौगात अपने फैंस के लिए छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गया। भारत ही नहीं दुनिया भर में फैले किशोरदा के फैन आज भी बड़ी शिद्दत से उनके गाने सुनते हैं। इनफैक्ट उनके फैंस की कम्युनिटी कई सालों से किशोरदा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न की मांग कर रही है। दोस्तों किशोरदा को भारत सरकार से भारत रत्न कब मिलेगा ये तो हम नहीं बता सकते, पर इतना ज़रूर है कि उन्हें कोई अवार्ड मिले न मिले, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि किशोर कुमार सच्चे मायनों में भारत के सबसे दीप्त और प्रकाशमान रत्न हैं। तो दोस्तों आपको किशोरदा की जीवनी पर बेस्ड ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।